अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपका इस घर से चले जाना ही सही है, क्योंकि आगे जो भी होगा वो तो आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगी ना। और कितना समय लगेगा हमें आपकी चीजों पे अपना नाम लिखने के लिए, और आप तो रहेंगे नहीं ना यहाँ, तो कौन रोकेगा हमें। तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता राज। रेवा, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें श्रुति दीदी, क्या कर रही हैं? श्रुति दीदी छोड़िए हमें, छोड़िए हमें, हम कह रहे हैं चुप। क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम एक एक करके मेरी सारी चीजें मुझसे छीन लोगी और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? हाँ? पहले तुमने मेरे मॉम डैड को इम्प्रेस किया, फिर राज के घर वालों को इम्प्रेस किया, और अब राज, मेरा राज, सोच भी कैसे लिया तुमने? एक बात याद रखना, अगर श्रुति राज के लिए जान दे सकती है तो जान ले भी सकती है। गुड बाय रेवा। काश ये सपना नहीं हकीकत होता, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक ही रात में सॉल्व हो जाती। देखिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं जी ठीक है, नहीं मैं अब आ गया हूं, मैं सब संभाल लूंगा। ओके। कर्जदार बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? इस कश्मीरा ने तो सब कुछ खराब कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी बिजनेस में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है ना जी। कश्मीरा, आप यहाँ क्यों आए पापा? मुझे बुला लेते।
नहीं, इतना सब्र नहीं हो पाया मुझसे। ये सब क्या है कश्मीरा? बिजनेस के बारे में बात ही नहीं हो पाई थी मां से। मुझे जानना ही होगा कि खून पसीने से बनाए हुए बिजनेस की हालत ऐसी कैसे होनी थी उन्होंने। चाहे जो हो जाए, आज मैं दीमा से बात करके रहूंगा। मेरे खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस बर्बाद कर दिया तूने। मेरा ऑफिस, मेरा घर, सब कुछ गिरवी रख दिया। यहां तक कि कर्जदार मुझे पैसों के लिए बार बार परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्या किया तुमने? क्या किया इतने पैसों का? मुझे मेरे एक एक पैसे का हिसाब दो। चौहान कंस्ट्रक्शंस अर्श से फर्श तक कैसे आया, इसका जवाब दो। जवाब चाहिए आपको? तो सुनो मिस्टर दिग्विजय सिंह चौहान, 20 साल तक जब तुम यहां पे नहीं थे ना, तो मैं थी ये सब कुछ संभालने के लिए। कंपनी को जिस कबाड़ खाने में डाल कर गए थे ना, मैंने इस मुकाम तक पहुंचाया। और ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, उनके साथ साथ पूरे परिवार का ख्याल रखा। कभी किसी को कोई कमी नहीं होने दी मैंने, सच्ची। और ये जो आपका बेटा है ना राज, उसे राजकुमार बनाकर रखा है मैंने। और 20 साल बाद वापस आके मेरा एहसान मानने की बजाय आप मुझसे बोल रहे हैं आपको जवाब चाहिए। देखो कश्मीरा, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मुझे मेरा सारा पैसा और बिजनेस वापस चाहिए, वैसे ही जैसे मैं छोड़ कर गया था। ना 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 ना, वो तो आपको बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी मेहनत तुमने की है उससे कहीं ज्यादा मैंने मेहनत की है इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। सो कायदे से सब कुछ मेरा है। गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि ये तुम भी जानती हो कि ये सब कुछ राज का था, उसका है और उसी का रहेगा। नहीं नहीं नहीं। हाँ! इस सारी कंपनी और प्रॉपर्टी का असली हकदार सिर्फ राज है। आपको पता है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, ये सब कुछ मेरा है, इस पे किसी का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरा नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। पापा, तुम्हें और तुम्हारे उस बेटे राज को, राज मरेगा और सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। तो इसलिए ये थी कश्मीरा की कहानी की हैप्पी एंडिंग, क्योंकि उस राज का नामो निशान मैं बहुत जल्द मिटा दूंगी इस दुनिया से। राज, ये यहां क्यों आए थे? मतलब तुमने कुछ सुना नहीं? दीमा, ईयरबड्स पहने हुए थे मैंने, और वैसे भी
इस आदमी की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है इसने कुछ नहीं सुना, नहीं तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाता। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। राज, कहने के लिए वो हमारे पापा हैं, लेकिन इतनी अजीब सी बातें करते हैं, दुश्मनों से भी बदतर बातें करते हैं वो। क्यों? कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, लेकिन अब क्या बताऊं मैं तुझे। सच तो ये है कि ऊपर से नीचे तक ना सिर्फ लालच भरा है उनमें। तुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कह रहे थे वो, कि वो वापस आ गए हैं तो प्रॉपर्टी और बिजनेस वो हैंडल करेंगे। उनका कहना है कि उनके आने से पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तुझे पता है ना राज, ये सब मैं नहीं देख सकती। तेरी दीमा चाहती है कि सब कुछ तू संभाले, सब कुछ तू देखे, तेरे नाम पर हो। अभी मुझे धमका कर गए हैं कि अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो राज के लिए ठीक नहीं होगा। What? हद होती है बेशर्मी की भी। ये होते कौन है मेरी मां की जायदाद पर अपना हक जताने वाले? आप याद रखिए दीमा, इस बिजनेस में उनका कोई हिस्सा नहीं है। जो कुछ मेरी मां का था उनके बाद मेरी दीमा का होगा। बस बात खत्म। जो करना है उन्हें कर ले। राज, राज, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ दीमा, थोड़ी कमजोरी सी लग रही है बस। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, वो हमें आपसे पूछना था कि अभी जहर का थोड़ा बहुत असर तो होगा, तो श्रुति दीदी के पति के लिए अभी के लिए खाने में हम क्या बना सकते हैं? हाँ 1 मिनट, हम लिख लेते हैं। हरी सब्जियों का सूप, तला भुना नहीं लेना है, मीठा भी कम से कम। हाँ खिचड़ी भी ठीक रहेगी, सही कह रहे हैं आप, खिचड़ी खानी है। जी आप फिक्र मत कीजिए, उनके लिए बनाएंगे तो हम भी खा लेंगे। जी धन्यवाद। तू ठीक है या डॉक्टर को कॉल करूं? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ दीमा, शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। आप सबका कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप, कोई गलती हुई है मुझसे? आपने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है दीमा। अभी मुझे पता चला है कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है और टेंडर ना मिलने के बाद तो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। और आपने मुझे एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी, सब कुछ अकेले ही झेल रही हो। नहीं तो क्या अपने भाई को परेशान कर दूं? तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, तेरी दीमा के होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। तुझे पता है ना राज, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब ठीक कर दूंगी। आप, तुझे कैसे पता चला? किसने बताया तुझे? कुछ लोग आए थे अपने पैसे मांगने के लिए। कल तो उन्हें मैंने किसी तरह से समझा दिया, लेकिन 1 हफ्ते बाद की जुबान दी है कि 1 हफ्ते बाद पैसे वापस मिल जाएंगे उन्हें। अगर मेरे भाई ने किसी को जुबान दी है तो उसकी दीमा उसकी जुबान कभी खाली नहीं जाने देगी। 1 हफ्ते के अंदर सबको पैसे मिल जाएंगे, पक्का। बस
तू किसी बात का स्ट्रेस मत ले। और हाँ, जैसे आज तक अपनी दीमा का हर कदम पे साथ दिया है ना, ऐसे साथ देते रहना। बिल्कुल दीमा, आप चाहे किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। चलता हूं। ख्याल रखना। बिजनेस को लेके बहुत परेशान है ना तू? बहुत जल्द तेरी सारी परेशानी खत्म कर दूंगी मैं। कश्मीरा पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा उठाकर सारे बिजनेस को अपने कब्जे में कर लेना चाहती है। यहाँ मेरे परिवार की सड़क पर आने की नौबत आ गई है। पता नहीं इसने इतने सारे पैसे कहाँ रख दिए। नहीं, मुझे बैंक जाकर सब कुछ पता करना होगा। मैं आसानी से नहीं छोड़ सकता, बहुत कुछ दांव पर लगा है। तभी जाकर सब कुछ पता चलेगा। इस कश्मीरा के कारनामों का पर्दाफाश करना ही होगा। सुनिए, देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे वापस ले जाओ। वो आपका इस हालत में अच्छा खाना पीना बहुत ही जरूरी है, वरना आपको कमजोरी हो जाएगी। कोई कमजोरी नहीं है मुझे, प्लीज इसे ले जाइए। हमें पता है कि बाहर से आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अंदर से आपको अभी भी इसकी जरूरत है। और वैसे भी अंकल जी ने कहा था कि आपका खास ध्यान रखना है। तुम्हें उनका खबरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं ललन को बुला लूंगा। प्लीज अभी से ले जाओ वापस। ये तो पी नहीं रहे, क्या करें? एक बार में समझ नहीं आता है तुमको? जब मेरा पति बोल रहा है कि उसे सूप नहीं पीना है, तो क्यों जबरदस्ती कर रही हूं? हाँ, कुछ मिलाया है इसमें? हाँ, काला जादू करना चाहती हो? तो थैंक गॉड कि मैं अपना बैग भूल गई थी, नहीं तो पता नहीं तुम क्या करती मेरे पति के साथ। बट थैंक यू, वेरी स्वीट। हाँ, ये सूप कोई नहीं पीने वाला। श्रुति, खुद तो अपने पति का ध्यान नहीं रखती तू, और जब वो बेचारी उसकी परवाह कर रही है, कांटे चुभ रहे हैं तुझे, झूठे इल्जाम लगा रही है उस पर। अब देखिए मिलके भी हम ना मिले, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।